हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसा कि नाम से समझ में आ जाएगा, ये एक पॉलिटिकल हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, किसी भी एज ग्रुप के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। हिस्ट्री शायद बहुत सारे लोगों को पढ़ने में बोर करती है, पर सुनने में नहीं। और आप यकीन मानिए, आपको इस वीडियो में वो सब सुनने मिलेगा जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन हर बात फैक्ट बेस होगी, ना कि हवा में। मेरा ये टॉपिक पर वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं चाहता हूँ लोग अपनी हिस्ट्री को जानें और उसे अपने आज से कंपेयर करें। और जो हम आज हमारी पॉलिटिक्स में देखते हैं तो अंदाज़ा लगा सकें कि उस वक्त क्या हालात थे। क्या इतने सालों में कुछ बदला, या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। साथ ही आपको उन लोगों के बारे में भी जानने मिलेगा जिनका शायद आज कोई नाम तो नहीं जानता, पर उन्होंने इस देश को बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। हिस्ट्री को समझने में हर किसी का एक नज़रिया होता है जो उस वक्त के हालात के हिसाब से समझा जा सकता है। इसमें मेरा भी एक नज़रिया है और आपका भी अपना एक नज़रिया हो सकता है। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू बी अपॉलिटिकल वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री। हमारा ये टॉपिक ज़्यादातर प्रधानमंत्री के पद और उनके लिए गए फैसलों के आसपास ही है। तो बात को ज़्यादा ना बढ़ाकर मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की नींव टू नेशन थ्योरी पर की थी। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने एक अलग मुल्क पाकिस्तान बनाने की मांग भारत की आज़ादी के पहले ही कर दी थी। पर जिस तरह पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बना, उसी तरह जिन्ना की ये टू नेशन थ्योरी खुद जिन्ना के ही एक्शंस ने आज़ादी के पहले झूठी साबित कर दी थी। हमारी कहानी आज़ादी के 3 माह पहले शुरू होती है। दिन था 3 जून 1947। ऑल इंडिया रेडियो पर भारत के वॉइस रॉय गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और सिखों के नेता सरदार वल्लभ देव सिंह के सामने ऐलान किया, आज़ादी के बाद भारत दो देश बनेंगे, एक हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान। ये प्लान लॉर्ड लुई माउंटबेटन का था। इसे माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। इसका समर्थन कांग्रेस करती थी। इसका ऐलान जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं किया। देश आज़ादी के जश्न में तो था, पर देश के कई हिस्से इसकी आग में जलने लगे थे। इस ऐलान के अगले दिन ही माउंटबेटन ने लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें करीब 300 पत्रकार इकट्ठा हुए और माउंटबेटन ने वो ऐतिहासिक ऐलान कर दिया, जिसके लिए ना जाने कितने ही भारतीयों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। भारत आज़ाद होने वाला था, ये तो लोगों को मालूम था। पर आज माउंटबेटन ने वो ऐतिहासिक दिन का ऐलान कर दिया था। दिन था 15 अगस्त 1947। पहले ये तारीख 3 जून 1948 तय हुई थी, लेकिन आज़ादी के साथ ही कुछ सवाल भी उठ खड़े हुए कि कितने मुल्क आज़ाद हो रहे हैं, 2 या 565। देश में छोटे बड़े मिलाकर 565 रजवाड़े स्टेट्स थे। इन राज्यों की अपनी फौज, पुलिस, अपना कानून और कुछ की अपनी करेंसी भी होती थी। सभी स्टेट्स कहने को तो आज़ाद थे, पर असल में ब्रिटेन के अधीनस्थ थे, जिसे पैरामाउंसी भी कहते हैं। तो जब अंग्रेज़ों ने भारत से जाने का फैसला किया, तो उन्होंने पैरामाउंसी भी ख़त्म कर दी, जिससे सभी राज्य अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो चुके थे। लेकिन अंग्रेज़ों का भारत के टुकड़े करने का ये फैसला आज़ादी के पहले का ही था। ये फैसला जब ब्रिटिश सरकार ने राज्यों को अपने अधीनस्थ किया था, तभी का था। मतलब सरकार और राज्यों के बीच ये संधि थी कि जब भी ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ेगी तो पैरामाउंसी ख़त्म हो जाएगी, जिसे लैप्स ऑफ पैरामाउंसी भी कहते हैं। इससे ब्रिटिशर्स की भविष्य की सोच भी कहा जा सकता था। पैरामाउंसी ख़त्म होने से और राज्यों के स्वतंत्र होने से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। तो वहीं मोहम्मद अली जिन्ना लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के स्वतंत्रता के समर्थन में थे। वो चाहते थे कि राज्य अपना फैसला स्वयं करें कि उन्हें किसके साथ जाना है या किसके साथ नहीं। जिन्ना के इसके समर्थन होने का कारण था भारत के बीच से दो टुकड़ों करने का मंसूबा। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था। जहां हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है वो भारत, और जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वो पाकिस्तान। इस हिसाब से आज़ादी के पहले
भारत के पश्चिमी और पूर्वी भाग को पाकिस्तान बना दिया गया था तथा बीच के भाग को हिंदुस्तान बनना था। और राज्यों की स्वतंत्रता से जिन्ना के मन में विचार था कि वो भारत के मध्य क्षेत्र पाकिस्तान में मिलाकर पूर्वी और पश्चिमी मार्ग को रास्ते के मार्ग से जोड़ लेंगे। और आगे चलकर इसके लिए जिन्ना ने क्या कोशिश की वो भी हम देखेंगे। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी 565 राज्यों को एक सूत्र में बांधने की चिंता में थे। तभी माउंटबेटन के सचिव वीपी मेनन सरदार पटेल से मुलाकात करते हैं। तब वीपी मेनन अपने रिटायरमेंट का फैसला ले चुके होते हैं, पर सरदार उन्हें अपने साथ काम करने को कहते हैं। वीपी मेनन तैयार हो जाते हैं। सरदार का वीपी मेनन को अपने साथ काम करने के लिए तैयार कर लेना एक ऐसा फैसला साबित होता है जो भारत के इतिहास को आज का भारत बनाता है। वीपी मेनन ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखा, माउंटबेटन भविष्य को सोचकर चलने वाले इंसान थे और वो ये नहीं चाहते थे कि इतिहास उन्हें इस खून खराबे का जिम्मेदार ठहराए। वीपी मेनन ने माउंटबेटन को सलाह दी कि वो बंटवारे के इस घाव पर मरहम लगा सकते हैं। अगर वो इन रियासतों को भारत में मिला सकें तो भारत का भविष्य उन्हें भारत को जोड़ने वाला इंसान कहेगा। माउंटबेटन इसके लिए तैयार हो गए। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम कैबिनेट ने भी माउंटबेटन को भारत सरकार और प्रिंसली स्टेट्स की मध्यस्थता के लिए हाँ कह दिया। सरदार पटेल और माउंटबेटन की देखरेख में वीपी मेनन ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन राज्यों के विलीनीकरण के कागज तैयार किए। तमाम राजा और महाराजाओं को इस पर साइन करने कहा गया, पर राज्य असमंजस की स्थिति में थे। इसी बीच 11 जून 1947 को त्रावणकोर ने खुद को आज़ाद स्वतंत्र देश करने की घोषणा कर दी और उसके अगले ही दिन 12 जून को हैदराबाद ने 15 अगस्त के बाद खुद को आज़ाद मुल्क करने की घोषणा कर दी थी। हैदराबाद का अलग होना पूरे उत्तर भारत का दक्षिण भारत से टूट जाना था। हालातों को देखकर रियासतों का गठन करने के लिए अलग से मंत्रालय बनाया। सरदार पटेल मंत्री और वीपी मेनन इसके सेक्रेटरी बने। 5 जुलाई 1947 को ऑल इंडिया रेडियो से सरदार पटेल ने सभी राजाओं से संपर्क किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आमंत्रित किया, लेकिन बहुत सारी और बड़ी रियासतें नहीं आईं और जो आईं वो मानी नहीं। 25 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने करीब 100 से ज़्यादा रियासतों के राजाओं को संबोधित किया और कहा, 15 अगस्त आज़ादी की तारीख तय कर दी गई है और आप इस सच्चाई से नहीं भाग सकते हैं और ना ही अपनी जनता से दूर जा सकते हैं। आपकी जनता की जवाबदेही भी आपकी है। आपको केंद्र सरकार पर भरोसा करना होगा। उन्होंने लाभ बताए कि केंद्र सरकार से जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं, बिना भारत या पाकिस्तान का नाम लिए, लेकिन उनका झुकाव भारत की ओर लग रहा था। 1 अगस्त आते आते जोधपुर जैसी बड़ी रियासत भारत में विलीनीकरण के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वो अपनी रियासतों के लिए कुछ स्पेशल कंसेशन चाहते थे। पर बड़ौदा और भोपाल रियासत की स्पेशल कंसेशन की मांग भारत ने नहीं मानी और जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह को लगा जोधपुर की मांग भी नहीं मानी जाएगी और 2 अगस्त को उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। वीपी मेनन ने अपनी किताब में लिखा, जोधपुर के महाराजा जिन्ना से मिलना चाहते थे, लेकिन वो अकेले जाने में संकोच कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने साथ जैसलमेर महाराज श्री गिरधर सिंह को कर लिया। बीकानेर के महाराज से भी उन्होंने संपर्क किया, पर बीकानेर के महाराज ने जाने से मना कर दिया। तब बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर एक ही लाइन में आते थे और महाराज जोधपुर चाहते थे कि ये तीनों रियासतें जिन्ना से मिलकर बात करें। 6 अगस्त को भोपाल के नवाब ने जिन्ना और महाराजा की मीटिंग कराई। जिन्ना ने मीटिंग में महाराजा ऑफ जोधपुर को एक ब्लैंक पेज पर साइन करके दिया और कहा, पाकिस्तान से विलीनीकरण के लिए वो जो शर्त डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। महाराजा ऑफ जोधपुर ने कराची पोर्ट इस्तेमाल करने की मांग एवं हथियारों का इंपोर्ट फ्री हो और जोधपुर से सिंध के हैदराबाद पर जोधपुर रियासत का अधिकार हो। जिन्ना इसके लिए राजी हो गए। जिन्ना ने यही सवाल जैसलमेर महाराज गिरधर सिंह से किया। जवाब में गिरधर सिंह ने जिन्ना से ही उल्टा सवाल कर लिया, अगर कल को उनकी रियासत में हिंदू मुस्लिम झगड़े होते हैं तो क्या जिन्ना न्यूट्रल रहेंगे? गिरधर सिंह जी के सिर्फ इस एक सवाल ने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को सामने ही झुटला दिया था। जिन्ना
ने जहाँ टू नेशन थ्योरी में ये बात कही थी कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हमें एक अलग राज्य चाहिए, और जोधपुर, बीकानेर और अन्य राज्यों को उनको जो हिंदू बहुसंख्यक थे उनको अपने आप में मिलाना साफ दर्शाता है कि जिन्ना पाकिस्तान के हिस्से में ज़मीन के टुकड़ों को लाने के लिए महाराजा ऑफ जोधपुर से झूठ बोल रहे थे। मीटिंग के ख़त्म होने पर जिन्ना ने महाराजा ऑफ जोधपुर से ट्रीटी ऑफ एक्सेशन पर साइन करने को कहा। तब महाराजा ऑफ जोधपुर ने इस बारे में सोचकर फैसला लेने को कहा और जिन्ना ने अपना साइन किया हुआ खाली पेपर वापस ले लिया। महाराजा ऑफ जोधपुर सोचते थे कि जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर रियासतें भी उनके साथ पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएं, पर उदयपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों ने इसके लिए मना कर दिया। अगर ऐसा हो जाता तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। बात आगे बढ़ी। इसके बाद 9 अगस्त 1947 को महाराजा ऑफ जोधपुर माउंटबेटन से मिलने गए। माउंटबेटन ने 10 अगस्त 1947 को महाराजा ऑफ जोधपुर को सरदार पटेल से मिलने को कहा। सरदार पटेल को बीकानेर के दीवान के.एम. पनिकर ने महाराजा ऑफ जोधपुर और जिन्ना की मीटिंग के बारे में बता दिया था। सरदार पटेल और महाराजा ऑफ जोधपुर की मीटिंग हुई। सरदार पटेल ने कहा, अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो रहिए, पर अगर जोधपुर की जनता बगावत कर दे तो भारत की सरकार से कोई उम्मीद मत रखिएगा। महाराजा ऑफ जोधपुर ने कहा, पाक हमें कुछ रियायतें दे रहा है। सरदार पटेल ने कहा, वो हम भी आपको दे सकते हैं। सरदार पटेल ने कहा, हनुवंत सिंह, तुम्हारे पिता उमेद सिंह मेरे अच्छे दोस्त थे और वो मुझे तुम्हारी देख रेख के लिए छोड़ गए थे। समझो तुम्हें समझाने के लिए मुझे पिता के रोल में उतरना पड़ेगा। 11 अगस्त को महाराजा ऑफ जोधपुर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने पहुंचे और वीपी मेनन के सिर पर पिस्तौल तान दी। तभी माउंटबेटन आ गए और महाराजा ऑफ जोधपुर को समझाया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने कहा। महाराजा ऑफ जोधपुर ने साइन कर दिया और जोधपुर जैसी बड़ी रियासत का भारत में विलीनीकरण हो गया। महाराजा ऑफ जोधपुर के एक्शन से लोग उन्हें गलत भी समझ सकते हैं, पर कुछ लोगों का मानना है कि महाराजा नए उम्र के थे और वे अपनी प्रजा के लिए फ़ायदे का सौदा देख रहे थे। वीपी मेनन के सिर पर पिस्तौल तानने वाले किस्से पर उनका कहना था कि वीपी मेनन ने उनसे वो शर्तों के कागज़ छुपाए थे जिसके लिए सरदार सहमत थे। महाराजा ऑफ जोधपुर ने इसकी उदारता का परिचय भी दिया। उन्होंने बाद में वीपी मेनन को जोधपुर से चुनाव लड़ने को भी कहा, लेकिन वीपी मेनन ने मना कर दिया। जोधपुर रियासत ने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया था, पर अभी भी देश की कुछ बड़ी रियासतें जैसे जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और भोपाल का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करना बाकी था, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे सेफ। थैंक यू। बाय बाय।